लोगों में, हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति के हृदय में एक सच्चा हिंदुत्व जगे। हिंदू जो है वो कोई जाति का नाम नहीं है। कहते हिंदू है, ना तो ईसाई है, ना तो सिख है, ना तो क्रिश्चियन है, तो बाकी सब जो है वो एक पूरा संप्रदाय है। लेकिन हिंदू कोई संप्रदाय नहीं है, हिंदू कोई मात्र एक संगठन नहीं है। हिंदुस्तान में जिसने जन्म लिया वो चाहे कोई भी हो, वो हिंदू है। और हिंदू का एक अर्थ होता है सरल अर्थ, बाकी तो कई उसके अर्थ होते हैं, लेकिन सरल जो अर्थ है, हिंसया द्रुह्यते यस्य हृदयम स हिंदू। और हिंदुत्व का काम करने वाले हर व्यक्ति को इस बात को हृदय में मान के रखना चाहिए कि जब तक बातों से काम हो जाता है तब तक लात का उपयोग नहीं। हिंदू का मतलब है कि जब तक बात से कम काम बन जाए, शास्त्र से काम बन जाता है, तो शस्त्र का उपयोग नहीं करना है। ये सिद्धांत है हिंदू का। इसका मतलब ये नहीं कि शस्त्र रखना ही नहीं, शस्त्र और शास्त्र दोनों जरूरी है। शास्त्रों को भी जानना है, शास्त्रों को भी पढ़ना है, और शस्त्र कला में भी माहिर होना है। आज कोणे पूछे का हिंदू मकान કેટલો रायडा में, तो पूरा गांव हिंदू गांव है। अब तो एम पूछवा आवे कि गांव में तलवारें કેટલી, पूछने में आएगी गांव में तलवारें कितनी। तो अभी जब प्रलय आएगा किसी प्रकार का, तो આપણે बोले भी मत्स्यनारायण हर वक्त नवरा बैठा है थी આવી जाएगा, वासुकी नारायण नवरा बैठा है थी આવી जाएगा। उतनी योग्यता तो हमें है नहीं कि वो स्वयं आ जाए, लेकिन वो हमारे साथ जरूर है, भीतर जरूर है। એટલે થોડી ઘણી તૈયારી તો આપણી भी जुए, कई कोड़े वो समय આવી जाए तो। शस्त्र कितने आपके घर में, बस ये गांव में एक बीजा थकी लड़ा बोले ने वो जुए। शस्त्र अनिवार्य है, पर वाते वाते झगड़ो था ना, बस તમે तलवार काढ़ो का हथियार काढ़ो, तो ये नहीं काम। उसकी योग्यता, कब उसको उठाना है हाथ में, वो पहले पता होना चाहिए। और हर घर में शस्त्र जरूर हो, शास्त्र भी हो। पहले तो रामायण हो, भागवत हो, भगवत गीता हो, महाभारत हो, वेद हो, उपनिषद हो, अन्य शास्त्र हो। पहले शस्त्र जरूरी और शास्त्र जरूरी पहले, और शास्त्रों का अभ्यास जिसको हो चुका है, फिर उसके बाद शस्त्र का होना भी जरूरी है। आगे पहले राम आवे। आज कृष्ण जन्मोत्सव होगा, चौथा दिन है कथा का, पर कृष्ण ना आवता पहले राम जन्म, मतलब पहले मर्यादा हो, पहले अपने संस्कार हमारे साथ हो, शास्त्र हमारे साथ हो, संत महात्माओं के विचार हमारे साथ हो, पहले राम आते। પણ અમુક કામ એવો રહે કે એકલી મર્યાદા થકી, એકલા આદર્શ થકી પૂરા ન થાય। इसलिए कृष्ण को, राम को ही कृष्ण बन के आना पड़ता। राम और कृष्ण अलग अलग नहीं है। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जो काम रामावतार में अधूरे रह गए थे, उसी काम को पूरा करने के लिए राम ही कृष्ण बन के आए धरती पर। जो कार्य अपनी मर्यादा की वजह से, अपने आदर्शों की वजह से जो पूरे नहीं कर पाए, कहीं न कहीं उनके आदर्श, कहीं न कहीं उनकी मर्यादाएं आड़े आएगी, इसलिए उन काम को वहीं छोड़ दिया। तो आदर्श जरूरी है, मर्यादा जरूरी है, संस्कार जरूरी है।
लेकिन कभी कभी भगवान ने धर्मराजा युधिष्ठिर से कह दिया कि बोलो अश्वत्थामा मर गए, राम होते तो नहीं कह पाते, क्योंकि वहां तो एक मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, वहां तो आदर्श था, ये नहीं कही सकते कि अश्वत्थामा मरे हो एम को एम नहीं कही सकता। कृष्ण ने कही दीधु धर्मराजा युधिष्ठिर में, कही दो, जोर थकी बोलो कि अश्वत्थामा मरी गयो एम कही दो, जोर थकी कही दो। कृष्ण कहे ना अर्थ क्यों, कृष्ण ने कहलवाया પેલા તરત આમ ઈશારા થી કઈ કે ભગવાન હું હરતે કહું, જૂઠું આગ દાડાવતી નહીં બોલ્યો। મને ખબર હે કે અશ્વત્થામા જે તમે કહેવડાવવા માંગી રહ્યા એ અશ્વત્થામા તો પરે જીવે, અમે જેને મરી ગયો એમ કહેવા માંગો એ તો હાથી હે, તમારા હાથી મર્યો કે પેલો મર્યો દ્રોણાચાર્યનો પુત્ર એ તમારે ક્યાં ઉગાડ પાડવાનો, તમારે કહેવાનો ખાલી અશ્વત્થામા હતા। तो ये आदर्श अधी रामना आदर्श अधी धर्मराज युधिष्ठिर में હતો એટલે બોલતા તો ભૂલી ગયા કે અશ્વત્થામા હતા હો, પણ તોય પેલા આદર્શ એ આદર્શનું કામ નહીં હતું, એ મર્યાદાનું કામ નહીં હતું, પણ તોય બોલાઈ ગયું નરોવા કુંજરોવા। અમુક જગા ઉપર જો આદર્શને બેસેલા બાજુ देखिए जो हृदय की संवेदनाएं है, भावनाएं, खूब एनु महत्व है। भक्ति शास्त्र केवा भागवत ने भाव प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, भक्ति प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, प्रेम प्रधान ग्रंथ है ये श्रीमद् भागवत। लेकिन ये कहता है कि वो परमात्मा के लिए, बाकी આપણું જે व्यावहारिक जे काम है वहां पे फिर वो तुम भक्ति, वो भाव, वो संवेदनाएं वहां लेकर के आप बैठोगे तो वो सही नहीं होगा। प्रोफेशनल जो अपना काम है वहां पे भावनाओं का कोई काम नहीं। भगवान की कथा चालती हुए तो ये भक्ति नहीं प्रधानता, भाव नहीं प्रधानता, वहां भाव प्रधान है, अपनी लागणी प्रधान। પણ કોઈ ગોર મહારાજ યજમાનની પૂજા કરાવતા હોય, હवन કરાવતા હોય દही વડે, जहां विधि विधान हो रहा है, कर्मकांड हो रहा है, तो અહીંયા ભક્તિનું, અહીંયા ભાવનાનું कोई महत्व नहीं। आपको अच्छा लगे, आपको बुरा लगे, वहां तो विधिस्तु विधिना ज्ञेयम, वहां तो विधि जो कहती है वैसे आपको काम करना है, तमन होजे लागे कि नहीं लागे। भगवान की कथा चालती हुई तो ये भाव प्रधान, पण डॉक्टर केनो ऑपरेशन करवा बदले ऑपरेशन थिएटर में उभो होवे हमें અને પછી એમ થાય અરે આ તો મારો ખાસ મિત્ર है, આનો હરતે હું આમ सर्जरी करूं, कैसे चीरफाड़ करूं उसके तन पे, तो पिलाना प्राण जाता रहे। वहां पे भावना का, भक्ति का कोई अस्तित्व नहीं। इन्हें तो भूल जाना पड़ेगा कौन है, ये तो उन्हें याद रखना पड़ेगा ये मात्र पेशेंट है, बाकी वो कौन है, क्या सगा है, इससे क्या रिश्ता, सब भूलना पड़ेगा। तो कभी कभी ये जो कई सारे ऐसे संघ चल रहे हैं हिंदुत्व को बचाने के लिए, भारतीयता को बचाने के लिए, भारतीय परंपराओं को बचाने के लिए, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, तो उनमें आदर्श रोम रोम में हो, उनमें संस्कार रोम रोम में बसे हो, ये सबसे पहले जरूरी। वो शास्त्र को जाने, हमारे ग्रंथों को जाने, लेकिन जब आवश्यकता पड़े तब वो सारे आदर्श एक तरफ भी रख पाए हम। जब बात राष्ट्र की हो, जब बात बहन बेटियों की हो, जब बात संस्कार की हो, जब बात रामकृष्ण की हो, जब बात भारत की हो, तो उस समय फिर वहां कृष्ण के विचार, एक क्रांति हो,
कि मुझे अपने राष्ट्र के लिए, मुझे अपने भारत के लिए, मुझे अपने संस्कारों के लिए, मुझे अपने हिंदुस्तान के गौरव को बढ़ाने के लिए कुछ करना है। फिर वहां उन भावनाओं का कुछ काम नहीं होता। एक सिपाही की बात ही, सिपाही भी अपने घर और परिवार की चिंता को लेकर के बॉर्डर पे रहेगा, तो वो देश की रक्षा नहीं कर पाए। उसी प्रकार एक भीतर से एक उत्साह हो, भीतर एक क्रांति प्रज्वलित रहे। सनातन धर्म के जो मूल सूत्र हैं उसको हमेशा दिमाग में रख करके काम करना। सनातन हिंदू को सनातन हिंदू धर्म कहा जाता है हमारा। बाकी तमे मुस्लिम धर्म तो एनो एक दाड़ो मिली जाए तमने कब से मुस्लिम धर्म अस्तित्व में आया तो तमने साल मिली जाएगा। आना साल में पैगंबर साहेबे या अमुक व्यक्ति आ धर्म की शुरुआत करी या स्थापना करी, केने स्थापना करी एनु नाम भी मिली जाएगा, कार्तिकी आ धर्म अस्तित्व में आव्यो ई साल भी मिली जाएगा, दाड़ो भी मिली जाएगा। जैन धर्म तो ऋषभदेव जी अथवा महावीर स्वामी जन जन जे मानता हो, श्वेतांबर दिगंबर बे पंथ तो ई कार्तिकी अस्तित्व में आव्यो जैन धर्म केने आ धर्म की शुरुआत करी ये व्यक्ति भी तमने मलेगा, नाम मलेगा और कार्तिकी धर्म चालू थी दाड़ो भी मलेगा कि आटला वर्ष की आ धर्म चाल्यो। ईसाई धर्म केने चालू कर्यो? यीशु ख्रिस्त एने चालू कर्यो, कार्तिकी कर्यो तो ये साल भी तमने मली जाए कि आटला वर्ष की आ धर्म अस्तित्व में। बौद्ध धर्म कोई भी बाकी नो धर्म तमे लई लो, कोई भी संप्रदाय लई लो तो केने आ धर्म चालू कर्यो अने कार्तिकी अस्तित्व में आ धर्म आव्यो ए तमने मली जाएगा बे कारण। पर सनातन हिंदू धर्म किसने आरंभ किया? उसका नाम ही सनातन है। राम ने इस धर्म की स्थापना करी? नहीं। जब जब होई धर्म के ग्लानि, धर्म की हानि जब जब होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते। कृष्ण ने क्या इस सनातन धर्म की स्थापना करी? नहीं, कोई नाम नहीं मिलेगा। जो जो अवतार हुए या अवतारी पुरुष हुए उन्होंने कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् साधूनां विनाशाय जगत्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जब जब साधुओं पे, ब्राह्मणों पे, सज्जनों पर अत्याचार होने लगे, सही लोग जो भी हैं, किसी भी ज्ञाति के हो, किसी भी वर्ण के, लेकिन सही लोग जो हैं वो जब व्याकुल हो, परेशान हो, दुखी हो, गाय जब दुखी हो, ब्राह्मण जब दुखी हो, बहन बेटियां जब दुखी हो, तब भगवान ने कहा कि उन सब की रक्षा के लिए और मनुष्य की आलस्यता की वजह से जो धर्म गिर चुका होता है, अभ्युत्थानम धर्मस्य, वो गिर चुके धर्म को फिर से खड़ा करने के लिए, अभ्युत्थानम किसी नए धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं, लेकिन जो धर्म गिर चुका है उसे फिर से खड़ा करने के लिए राम और कृष्ण ने कहा मैं हर युग में अवतार लेता। तो सनातन धर्म मतलब जो पहले से चला आ रहा है, किसी ने स्थापना नहीं की, हम उस तरफ ध्यान नहीं देते, हम उसकी रक्षा नहीं कर पाते, इसलिए हमारा धर्म गिर जाता है।
हम संभाल नहीं पाते उसको। हमारी गलतियों की वजह से हमारा धर्म जब गिर जाएगा तब उसको फिर से खड़ा करने के लिए राम और कृष्ण किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। कोई नया धर्म बनाने के लिए नहीं आया, पहले से जो है उसी की पुनः संस्थापनार्थाय सही ढंग से पुनः उसकी स्थापना करने के लिए राम और कृष्ण जैसे अवतार इस धरती पर होते रहे। और अवतार लेना मतलब भगवान को परेशान होना पड़ता। तो हमारी गलतियों की वजह से भगवान को कष्ट न उठाना पड़े, इसलिए हमारे धर्म को संभालने की जवाबदारी हम सबकी बनती। धर्मो रक्षति रक्षितः कहा है कि हम धर्म की रक्षा करेंगे, हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो हमारा धर्म संकट के समय में हम सबकी रक्षा करेंगे। तो ये भाव कि हमारा कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना, और उसी उद्देश्य को लेकर के जो मित्र केसरिया हिंदू वाहिनी संघ के साथ जुड़े हुए राजस्थान में, वैसे तो मैं बिल्कुल निष्क्रिय हूं क्योंकि गौ माता की सेवा में भगवान के गुणगान गाने में इतना व्यस्त रहना पड़ता है कि मैं वहां अपना कुछ योगदान या समय नहीं दे पाता। फिर भी पूरे प्रदेश का, राजस्थान प्रदेश का संत प्रकोष्ठ जो है, प्रदेश प्रभारी का एक स्थान इस दास को दिया गया केसरिया हिंदू वाहिनी संघ। और कल तक हमारे हार्दिक जी त्रिवेदी जो केसरिया हिंदू वाहिनी संघ में जिलाध्यक्ष थे, लेकिन भगवान की इच्छा कुछ और, तो कल रात तक जो जिलाध्यक्ष थे आज वो भी हमारे साथ पूरे प्रदेश के प्रभारी बन चुके हैं। कल रात को ही हमको पता चला कि कल रात तक सिर्फ जिले का काम उनके हाथ में था, लेकिन आज प्रातः काल से पूरे राज्य का जो कार्यभार है वो भी उनके विचार के हिसाब से आगे बढ़ेगा वो कार्य। तो आज एक नए जिलाध्यक्ष जी भी शायद आए, तो वो भी यहाँ आए नहीं, लेकिन वो भी आ जाएंगे। तो कल तक हार्दिक जी थे, आज जिलाध्यक्ष के रूप में किसका नाम घोषित हुआ? देवी सिंह जी राठौड़, जो आज से केसरिया हिंदू वाहिनी संघ के नए जिलाध्यक्ष है, क्योंकि हार्दिक जी तो प्रदेश प्रभारी हो गए, तो जिलाध्यक्ष का स्थान उनको सौंपा गया कल रात को ही। तो वो भी आज यहाँ आने वाले हैं, और भी साथी जो यहाँ पर आए हैं एक बार यहाँ पर आए, और उन सबके लिए एक बार जोरदार, और तो कुछ योगदान हम यहाँ दे नहीं पाते, जोरदार तालियों से उनके उत्साह को हम बढ़ाएंगे और उनका स्वागत, और उनके द्वारा भागवत जी की यहाँ पर पूजा होगी, और जो भी सूचना है उनको सुनकर के कथा प्रवाह को हम आगे बढ़ाएंगे। तो सभी जो केसरिया हिंदू वाहिनी संघ के साथी यहाँ पर बता रहे हैं, एक बार यहाँ मंच पर बता रहे हैं। नाम बोलो सर। समीर भाई, ओ समीर भाई, केसरिया हिंदू वाहिनी संघ में नए प्रदेश प्रभारी हार्दिक जी त्रिवेदी के साथ बाकी सब साथी भी यहाँ पर भागवत जी की पूजा के लिए बता रहे। बोले श्री भागवत भगवान की जय। सभी सदस्यगण, केसरिया हिंदू वाहिनी के भूपेंद्र जी दुर्जी जिला महासचिव हैं, दीपक जी सुतार साबला तहसील अध्यक्ष हैं, गणेश लाल जी जोशी जो कि जिला उपाध्यक्ष के रूप में हैं, धवल राजस्थानी जो मीडिया प्रभारी हैं, निकुल दर्जी तहसील महासचिव आसपुर, हेमंत दर्जी
पंकज माली, पंकज पाटीदार, प्रवीण पाटीदार और नारायण पाटीदार, ये सभी एक अनूठा कार्य कर रहे हैं जो कि वर्तमान में सबसे कठिन है, और वो है संघे शक्ति कलो युगे। संगठन में इन शक्ति है का परिचय देते हैं ये सभी, और हर तरह से जहां तक मुझे मालूम है, ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन अभी थोड़े दिनों पहले ही सापला के आसपास में किसी अज्ञात वाहन ने 2 गौ माता को लेकर हमारे राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे थे, और उसकी जानकारी इन सदस्यों को जैसे ही प्राप्त हुई, लगभग रात के 11 बजे थे, और इन्होंने अपना कार्य छोड़कर हार्दिक जी और उनके साथी ने आसपुर से आगे भी उस गाड़ी को नहीं आने दिया और उन गौ माता की रक्षा की थी। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी तालियों से उनका स्वागत करें। इसी प्रकार की हर प्रकार की जो सेवा जो है वो ये सब दे रहे हैं। सभी सदस्यों का यहाँ पर तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। और हमारे हार्दिक जी जो कि इस कथा में गुरु जी के साथ में और हमारी इस सेवा में सबसे ज्यादा योगदान जो देते हैं, और इतने तन्मयता से साथ देते हैं, इसके बावजूद भी इस कार्यकारिणी में इतना समय न होते हुए भी बहुत कार्य करते हैं, जिसकी बदौलत ही आज उन्हें प्रदेश प्रभारी के रूप में चुना गया है। बहुत ही कम उम्र में इतना बड़ा पद प्राप्त किया है इन्होंने। भगवान और उन्हें समृद्धि प्रदान करें। बोले श्री भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। कथा में ज्यादा विराम न लेते हुए आगे हम सबको जिसका इंतजार है, जिस पल के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, वही पल कुछ ही क्षणों में हमारे सामने आ जाएगा। भगवान का जन्म, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कुछ ही पल में हमारे सामने आज यहाँ पर आएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी आसपास के गांवों से पधारे श्रोतागणों का, माता एवं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, गांव रायना से एवं यजमान परिवार की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। कहीं न कहीं भगवान की अनुकंपा, भगवान का परम स्नेह आप पर होगा, तभी आप इस भागवत में ही गंगा प्रवाह में जुड़े हैं। भगवान अवश्य आपको समृद्धि, उन्नति प्राप्त कराएं।